हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। तो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कभी फ्रेंड्स आप लोगों ने इस तरह से पेन के कैप से लाक को खोलते हुए देखा है? यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। 1 लाख अगर आपका हो गया है तो एक कैप की हेल्प से आप लोग खोल सकते हैं। तो ऐसे ही एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे इन तक बने रहिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से पुरानी चूड़ी को लेकर। अगर आप लोग के पास इस तरह से पुरानी चूड़ी को हम किस चीज में यूज करने वाले हैं देख लेते हैं। तो इस चूड़ी को हम फ्रेंड ऑर्गेनाइज करेंगे हैंग के लिए। तो हमें सबसे पहले इस तरह से 2 चूड़ी ले लेना है और 2 चूड़ी लेने के बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से टेप को हमें इसमें अच्छे से दोनों चूड़ी को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमें टेप को ले लेना है। टेप लेके इस तरह से हमें दोनों चूड़ी को एक में ज्वाइन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पुरानी चूड़ी को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी चूड़ी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चूड़ी आप लोगों को बनाकर दिखा दिया है। अब इसे किस चीज में हम यूज करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसे हम यूज करने वाले हैं फ्रेंड इस तरह से रबड़ बैंड को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह का हम रबड़ बैंड लेते हैं और इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं तो इधर उधर ये बिखरा रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे रबड़ बैंड को एक सेफ्टी पिन में इस तरह से फिल कर देना है। इस तरह से चूड़ी में सेफ्टी पिन को लगा करके इसमें बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप लोग एक हैंगर बना करके पुरानी चूड़ी का सेफ्टी पिन में इस तरह से रबड़ बैंड को लगाकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे क्लेचर इधर उधर रख देते हैं, लगाने के लिए नहीं मिलता है तो इस तरह से इसमें क्लेचर भी लगा के रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पुरानी चूड़ी से इस तरह से हैंगर बना के तैयार कर लिया है। तो आप लोग इसमें कोई भी चीज हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग क्लेचर से रबड़ बैंड ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट से हैंगर खरीद के लाते हैं। इस तरह से बिना 1 रुपए खर्च किए हुए पुरानी चूड़ी से हैंगर बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैं आप लोग को हैंग करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, आप लोग इस तरह से पुरानी चूड़ी को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लेचर, सेफ्टी पिन, कुछ भी इस तरह से आप लोग इसमें हैंग कर सकते हैं। तो जहां भी लगाना चाहते हैं इसे लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स भी आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली मेरी टिप्स की वीडियो है फ्रेंड इस तरह से साड़ी या ओढ़नी को लेकर। अक्सर आप लोग ओढ़नी जब सूट पहनते हैं तो लगाते हैं तो सेफ्टी पिन भी उसमें लगाते हैं। अगर सेफ्टी पिन हम साड़ी या इस तरह से ओढ़नी में लगाते हैं, सिंपली ऐसे अगर लगा लेते हैं तो हमारे पिन ये यहाँ पे जाके फंस जाती है। तो इस तरह से हमारी साड़ी और ओढ़नी फट जाती है। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अगर ऐसे ही सिंपली साड़ी में सेफ्टी पिन लगा लेते हैं तो ब्लाउज इस तरह से ओढ़नी फट जाती है। फ्रेंड, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाने के बाद हमारी साड़ी और यहाँ पे ओढ़नी ना फटे उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है एक मजबूत पेपर। तो यहाँ पे मैंने बिंदी का पेपर ले लिया है क्योंकि बिंदी का पेपर बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से बिंदी का छोटा छोटा कट करके पीसेस इस तरह से बना लेना है। और इस तरह से बनाने के बाद हमें ले लेना है सेफ्टी पिन को। चलिए किस तरह से लगाना मैं आप लोगों को लगाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक कागज का छोटा सा पीस बना करके ले लेना है और इस तरह से बीचों बीच से हमें सेफ्टी पिन को ऐड कर देना है। अब इस तरह से जैसे हमें दुपट्टे में 2 से 3 बार या जितनी भी बार आप लोग को इसमें चुन्नट देना है, चुन्नट दे के लगाना है। तो इस तरह से हमें इसका पल्लू बना लेना है। अब पल्लू बनाने के बाद इस तरह से सेफ्टी पिन को हमें पीछे की तरफ से इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन को अच्छे से दुपट्टे के अंदर सेट कर दिया है। तो इसी तरह से आप लोग साड़ी के अंदर या जो ओढ़नी में जिसमें भी आप लोग लगाना चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं। अब इधर उधर अगर हमारी ये सेफ्टी पिन आएगी तो हमारा ब्लाउज फटेगा नहीं, क्योंकि कागज के पीछे हमारी ये ओढ़नी जाएगी नहीं तो हमारा ये ओढ़नी फटेगी नहीं। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग अपने ब्लाउज, साड़ी और इस तरह से ओढ़नी को फटने से बचा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
अगली टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से सिलेंडर को लेकर। फ्रेंड, अक्सर आप लोग को ये नहीं पता चलता है कि हमारा सिलेंडर कहाँ तक भरा है, कहाँ तक खाली हो गया है। आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा सिलेंडर कहाँ तक भरा हुआ है और कहाँ तक खाली हो गया है। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है एक भिगा के कपड़ा, खूब भिगाया हुआ कपड़ा यहाँ पे लेना है। पूरे सिलेंडर पे हमें अच्छे से पानी लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर में पानी अच्छे से लगा दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर जहाँ पे हमारा पानी जल्दी से सूख जाता है, वहाँ पे समझ लीजिए कि हमारा सिलेंडर खाली है, और जहाँ पे ये अच्छे से नहीं पानी सूखता है, वहाँ समझ लीजिए कि हमारा सिलेंडर भरा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स, भरा हुआ सिलेंडर और खाली सिलेंडर का पता करने का यह टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए इसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की वीडियो है फ्रेंड मेरा इस तरह से सिलेंडर को साफ करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी कभी सिलेंडर लेते हैं तो हमारा सिलेंडर बहुत गंदा हुआ रहता है, पर उसे हमें किचन में अच्छा दिखने के लिए तो उसे हमें साफ करना ही पड़ता है। जैसे इसमें जंग लग गया है, धूल मिट्टी पड़ गई है, तो इसे साफ करने के लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से हार्पिक, और हार्पिक को अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद हमें भिगा के कपड़ा लेना है, हमें इसे क्लीन कर देना है। इसमें जो बहुत ज्यादा जंग लगा होगा वो भी क्लीन हो जाएगा। ये जंग छुड़ाने के लिए और क्लीन करने के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स। टिप्स को फ्रेंड्स आप लोग खुद फॉलो करेंगे तब आप लोग के समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा सिलेंडर एकदम से बिल्कुल चमक गया है। जो एकदम धूल मिट्टी पड़ी थी, जंग लगा था, वो अच्छे से क्लीन हो गया है। आई हो फ्रेंड, आज एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो आज सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स आप लोग को पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लास्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से लॉक और इस तरह से चाबी को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इस तरह से लॉक लगा के जाते हैं, तो चाबी लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर ऐसे ही बैग में चाबी या शर्ट में ऐसे रख लेते हैं तो हमारी चाबी कभी कभी सामान कोई चीज़ निकालते वक्त चाबी इस तरह से गिर जाती है। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग का फ्रेंड कभी चाबी खोने का डर नहीं रहेगा। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। इस यहाँ पे हमें इस तरफ से एक कैप लेना है। कैप लेने के बाद इस तरह से हमें लेना है एक तार। तो यहाँ पे मैंने एक तार पतला से ले लिया है। अब तार को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं गैस के लौ में। यहाँ पे तार मेरा अच्छे से गैस के लौ में मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। कैप को हमें इस तरह से गैस के इसमें लगा देना है। लगाने के बाद इस तरह से हमें कैप में हल्का सा हमें इसमें होल कर देना है। तो चलिए हमें कितना बड़ा इसमें होल करना है मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक तार से इस तरह से कैप में अच्छे से होल कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कैप में इस तरह से होल कर लेना। तो यहाँ पे मैंने कैप में इस तरह से होल कर लिया है। अब इसके साथ हमें लेना है चाबी को। अब यहाँ पे चाबी लेने के बाद इसमें का ये जो छल्ला है हमें क्या करना है, इस तरह से कैप के होल्स में लगा देना है। तो चलिए हम इसे इसमें लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कैप में इस तरह से चाबी के छल्ले को लगा दिया है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरी चाबी इसमें लॉक हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कैप में अच्छे से ये चाबी का छल्ला लग गया है। अब हमें आगे क्या करना है, तो यहाँ पे ये फ्रेंड चाबी की टिप्स जेंट्स लेडीज सब के लिए है। किसी की भी चाबी गुम हो सकती है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो यह टिप्स और ट्रिक्स सबके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक शर्ट लिया है। जैसे हम शर्ट पहन लेते हैं तो शर्ट पहनने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से शर्ट के जेब के अंदर हमें इस तरह से चाबी के छल्ले को रख देना है। और रखने के बाद हमें क्या करना है, कैप को इस तरह से जेब में हमें अच्छे से लगा देना है। तो इस तरह से क्या होगा फ्रेंड, चाबी हमारी अंदर रहेगी और पेन की कैप ये जो है अच्छे से चाबी को लॉक करके रखेगी। बिल्कुल हमारी चाबी गिरेगी नहीं। चाहे हम कोई भी सामान अगर जेब से निकालते हैं तो बिल्कुल भी हमारी चाबी नहीं गिरेगी। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आप लोग एक कैप की हेल्प से चाबी को खोने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बैग के अंदर भी रख सकते हैं। इस तरह से शर्ट पैंट जीन्स कोई भी चीज़ अगर पहनते हैं तो किसी के जेब में इस तरह से आप लोग
रख सकते हैं, अभी को गुम होने से बचा सकते हैं। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो आई होप फ्रेंड यहाँ अभी रखने का टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।